An ECA is required to apply for the Express Entry Program of Canada and the PNP program too. मेरे पास यहाँ गूगल क्रोम है तो मैं इसके थ्रू वेस की वेबसाइट को खोलूंगी। आपको यहाँ गूगल सर्च पे सिंपल सा वेस लिखना है। उसके बाद आपके सामने जो विंडो ओपन होती है उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है www.wes.org। ये वेस का खुद का वेबसाइट है तो हम इसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पे अब जो विंडो ओपन होती है ये वेस की वेबसाइट का फ्रंट पेज है। सबसे पहली ऑप्शन यहाँ है रिटर्निंग एप्लीकेंट्स। रिटर्निंग एप्लीकेंट्स वो एप्लीकेंट्स है जिन्होंने ऑलरेडी वेस का नंबर जनरेट करके रखा है और उनको अगेन अपनी प्रोफाइल पर साइन इन करना है तो वो यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग न्यू एप्लीकेंट है तो हम ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे और यहाँ से गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप इन्होंने बहुत ही सिंपल वे में गाइस यहाँ 3 स्टेप्स में बताया है कि हमें कैसे अपने प्रोफाइल को पूरा करना है। अपना ECA हमें पूरा फर्स्ट स्टेप से लेकर 3 स्टेप तक हमने कैसे यहाँ पे सबमिट करवाना है अपना एप्लीकेशन। तो फर्स्ट स्टेप में इन्होंने दिया है सबमिट योर एप्लीकेशन एंड रिसीव योर वेस रेफरेंस नंबर। यहाँ पे हमें अपना एप्लीकेशन सबमिट करवाना है थ्रू ऑनलाइन और उसके बाद लास्ट में जब हमारा यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा तो ये हमें रेफरेंस नंबर जनरेट करके देंगे। स्टेप 2 पे गाइस इन्होंने लिखा है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स ये ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दिया, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं अपनी कंट्री वाइज कि आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे लगने हैं। और उसके बाद इन्होंने नीचे लिखा कि यू मस्ट इंडिकेट योर वेस रेफरेंस नंबर ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स सेंड टू वेस। गाइस इन्होंने हमेशा कहा है कि जब भी हम अपने वेस के लिए डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से भेजते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा एनवेलप ट्रांसक्रिप्ट का रेडी होके आता है उस एनवेलप के बाहर हमेशा रेफरेंस नंबर लिखा होना चाहिए। उसी के बेस पे हमारा ECA का पूरा प्रोसेस फाइनल होता है। थर्ड स्टेप है वी वेरीफाई योर क्रेडेंशियल, क्रिएट योर रिपोर्ट एंड डिलीवर इट टू योर रिसिपिएंट। जब इनका रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेंगे तो लास्ट में ये हमारी एड्रेस पे जो हमने यहाँ दिया होगा ये हमारा बाय कुरियर हमें हमारे एड्रेस पे वो रिपोर्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई नाउ। तो गाइस हमें अब यहाँ से अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। तो गाइस यहाँ जो नेक्स्ट विंडो अभी ओपन हुई है उसमें लिखा है कि ये जो आप ECA करवाना जा रहे हो किस कंट्री के लिए करवाने जा रहे हो, US और कनाडा। तो गाइस मेरा यहाँ पे टारगेट है कनाडा का PR लेना तो मैं कनाडा का ऑप्शन यहाँ पे चूज कर रही हूँ। तो नेक्स्ट विंडो यहाँ पे ओपन हुई है, इसमें अगेन इन्होंने 3 ऑप्शन हमें यहाँ दिए हैं तो हमें अच्छे से ये 3 ऑप्शन रीड करने और देखना है कि हम ECA किस पर्पस के लिए करवा रहे हैं। मेरा पर्पस है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए तो मैं कनाडा की इमिग्रेशन के पर्पस से यहाँ पे ECA करवा रही हूँ, इसलिए मेरे लिए तो ये बीच वाला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहाँ पे WES स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, उसके बाद यहाँ पे ECA एप्लीकेशन फॉर एग्री फूड पायलट। लेकिन अगर आप इमिग्रेशन पर्पस से ये करवा रहे हो, कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए ये करवा रहे हो तो आपके लिए ये बीच वाला ऑप्शन है। उसके बाद अब यहाँ पे ये वाला पेज खुलता है, यहाँ से हमारा वेस का अकाउंट क्रिएट होगा। सबसे पहले इन्होंने एक नोट दिया है कि वेस रिक्वायर्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच इंडिविजुअल्स अप्लाइंग फॉर क्रेडेंशियल। गाइस बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं तो क्या अपने ट्रांसक्रिप्ट एक सिंगल एनवेलप में कुरियर कर सकते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं होता है। एवरी इंडिविजुअल्स के लिए अलग से सेपरेट रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। अगर हस्बैंड है तो उसके लिए अलग से रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, अगर वाइफ है तो उसके लिए अलग से होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है योर फर्स्ट नेम। जब भी हम यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम या लास्ट नेम पुट करेंगे तो गाइस एक ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू हमारा पासपोर्ट उसके हिसाब से यहाँ पे सब कुछ हमें पुट करना है, अदरवाइज मिसमैच होगी और रिजेक्शन का एक रीज़न हो सकता है। अगर किसी का मिडल नेम है तो यहाँ पे मिडल नेम डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शन स्किप की जा सकती है। लास्ट नेम में हमें अपना लास्ट नेम डालना है।
बहुत से लोग होते हैं गाइस जिनका लास्ट नेम नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसको खाली नहीं छोड़ सकते, ये बहुत कंपलसरी है। जिसका भी लास्ट नेम नहीं होगा गाइस वो यहाँ पे डॉट पुट कर सकता है, लेकिन इसे खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना और याद रखना पासपोर्ट से ये मैच होना चाहिए। गाइस नेक्स्ट है डू यू हैव अ वेस्ट रेफरेंस नंबर। तो गाइस ये ऑप्शन उनके लिए है यस वाला ऑप्शन, जिनका ऑलरेडी वेस्ट रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है, मीन्स उन्होंने अपना पहले से ही मास्टर यहाँ से करवा लिया है, लेकिन बाद में पता लगता है कि हमें अगर पीएनपी ऑप्शन हमारे लिए है, अगर हमारा स्कोर कम है तो हमारे लिए पीएनपी ऑप्शन बेटर है। तो कई प्रोविंस होते हैं जो बैचलर्स की डिमांड भी करते हैं, इसलिए फिर अगेन हमें दोबारा से अपना बैचलर्स का भी करवाना होता है वेस्ट के थ्रू। तो गाइस ये ऑप्शन अगर उनके लिए जिनका ऑलरेडी वेस्ट नंबर है और अगेन वो उस वेस्ट रेफरेंस नंबर के थ्रू भी अपना बैचलर्स भी करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे यस का ऑप्शन होगा। लेकिन हम लोग न्यू एप्लीकेंट है तो हम यहाँ पे हमारा वो वेस्ट रेफरेंस नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी डालना है आपने। उसके बाद हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना है। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन एक सिलेक्ट करना होता है, ये वाला उठा लेते हैं। वेयर वाज यू बोर्न, मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया यहाँ पे डालूंगी, बाकी आप अपनी कंट्री का डाल सकते हैं। यहाँ पे आई वुड लाइक टू सब्सक्राइब टू वेस्ट न्यूज़ शेल्टर, ये इन्होंने सब्सक्रिप्शन के लिए दिया है, कुछ इवेंट्स और उसके नोटिफिकेशन के लिए आपको मिलते रहेंगे अगर आप इस पर क्लिक करते हो, जो ऑप्शनल है, इसलिए हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये वाला पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पे ये वाला ग्रीन हो गया है क्योंकि हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम पीछे फॉर्म पे डाल के आ गए, तो ये ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन फिर भी इन्होंने अगेन यहाँ रिव्यू करने के लिए इसे दिया है कि अगर कुछ अभी भी मिस्टेक हुई है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना है कि कुछ मिस्टेक हुई है तो वो देख लेना है। यहाँ पे जेंडर आपको डालना है, उसके बाद योर मेलिंग एड्रेस, प्लीज एंटर द एड्रेस वेयर यू वांट वेस्ट टू सेंड ऑल पर्सनल कोरेस्पोंडेंस रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन। तो गाइज ये जो एड्रेस होगा ये हमारा यहाँ का अपना इंडिया का जो हमारा एड्रेस है वो हमें डालना है, जहाँ पे हमें कुरियर होके हमारी बाद में जो है हमारा ईसीए रिपोर्ट आएगी। तो यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लो, मैं इंडिया से हूँ तो मैं अपना इंडिया चूज करूँगी। इसके बाद यहाँ जिप कोड या पोस्टल कोड आपने डालना है। टेलीफोन नंबर, अगर कोई यूएस वाला एप्लीकेंट है तो यूएस का डालेगा, कनाडा का डालेगा, लेकिन हम अदर्स में यहाँ पे डाल देंगे।
योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। अब इन्होंने यहाँ पे हमारा लॉगिन इन्फॉर्मेशन दिया है। जब भी हमारा वैस का रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा उसके बाद हम इसके थ्रू अपना यहाँ से अपनी प्रोफाइल को व्यू कर सकते हैं कि हमारी फाइल का स्टेटस क्या है। तो हमें सेम पासवर्ड और सेम हमारा ईमेल आईडी होगा, तो इसको याद रखना है या इसको लिख लेना है। ये हमें यहाँ से रिव्यू करने के लिए अगेन कह रहा है कि फॉर्म को आप अगेन रिव्यू कर सकते हो अगर कुछ आपने मिस्टेक की हो। तो सब कुछ देखने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद योर एजुकेशन, अब ये वाला हमारा जो है यहाँ पे फिल करने के लिए आएगा। व्हाट क्रेडेंशियल हैव यू अर्नड, तो यहाँ पे हम हमारे जो भी क्रेडेंशियल है हम उनको ऐड करेंगे। अगर आपके पास बैचलर्स भी है, मास्टर्स भी है, तो आप यहाँ पे एक से ज़्यादा ऐड कर सकते हो, कितने भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपको यहाँ से कौन कौन से करवाने हैं। तो हम यहाँ पे बैचलर्स को लेके चलते हैं। कंट्री सेलेक्ट करनी है यहाँ पे इंडिया। एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। Which of these apply? बैचलर्स प्रोग्राम। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपको यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी का नेम एंटर करना है। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उसका नेम एंटर करना है। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट्स पे जो भी आपका नाम है, नेम एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स ऑन योर क्रेडेंशियल, तो हमें सेम डालना है। अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स सारे सामने रखने हैं, उसको देख के यहाँ पे सारा कुछ फिल करना है। मिडल इन नेम है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हो। ईयर अवॉर्डेड, अब हमें जिस ईयर अवॉर्डेड में वो वाला ईयर डालना है जब हमें हमारी डिग्री अवॉर्ड हुई थी। तो हम इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स पे देख लेंगे कि हमारा जो अवॉर्डेड डिग्री का था, वो डिग्री जब आप अपनी देखोगे तो उसमें लिखा होता है कि ईयर अवॉर्डेड, वहाँ पे लिखा होता है। अपनी डिग्री आप चेक कर लीजिए और उसके ऊपर ईयर अवॉर्डेड दिया होगा। तो ये बहुत अच्छे से आपको देख के डालना है। ईयर अटेंडेड, जब आपने कॉलेज किया था तो कौन सी ईयर से स्टार्ट किया था, तो इसे भी हमें यहाँ पे डालना है। उसके बाद गाइस ये हमारा यहाँ पे ऐड होके आ गया है कि हमें किस चीज़ का अपना ECA करवाना है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे ऐड होके आ गया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2008 में हमारा ये अवॉर्डेड डिग्री है। तो आप यहाँ से अभी भी इसको ऐड कर सकते हो। अगर कुछ आपने गलत यहाँ पे ईयर या कुछ भी आपने गलत अगर चेंज कर दिया तो यहाँ से अभी भी स्टिल आप एडिट कर सकते हो और डेट का ऑप्शन भी यहाँ पे है। और अगर आपको अभी MBA भी करवाना है या कोई और आपका जो है एजुकेशन है, मास्टर्स है, तो आपको अगेन यहाँ पे ऐड अनदर क्रेडेंशियल करके सेम ऐसे ही सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सब कुछ करवा सकते हो यहाँ से। और अगेन आपका कुछ और भी है तो वो भी करवा सकते हो। उसके बाद आप प्रीवियस अगर आपको फॉर्म पे जाना है अगेन, तो आप यहाँ से अभी भी इन्होंने ऑप्शन दे रखी है कि आप जा सकते हो। अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। तो गाइस अब यहाँ पे ये वाला पेज ओपन हुआ है जिसमें रिपोर्ट रिसिपिएंट, यहाँ पे रिसिपिएंट का पूरा डिटेल होगा। पहले रिसिपिएंट की रिपोर्ट जाने वाली है। कॉपी ऑफ योर वेस्ट क्रेडेंशियल report is included in the cost of your evaluation. Your copy will be sent to the address below.
तो जो हमारी कॉपी होगी गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एड्रेस को सोच के डालना है। जिस एड्रेस पे आपको कुरियर चाहिए उस जगह का एड्रेस आपको डालना है और कोशिश करना कि एक सेफ जगह पे हो। तो यहाँ से आप अभी भी इसको ऐड कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है। और सेकंड रेसिपिएंट टू इंस्टीट्यूशन रिसीविंग योर रिपोर्ट। यहाँ पे इमिग्रेशन, IRCC को कनाडा, ये ऑटोमेटिकली, ये इलेक्ट्रॉनिकली हमारे जो है ECA रिपोर्ट उन्हें भी जाती है। ये बिकॉज ऑफ जो हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस चलेगा आगे, उसके लिए इनके पास डिजिटली हमारे सारे रिकॉर्ड होते हैं और ये ऑटोमेटिकली वहाँ जाते हैं। तो यहाँ से हम वैसे ऐड रेसिपिएंट अगर थर्ड पार्टी के थ्रू, हम किसी कंसल्टेंसी के थ्रू करवाते हैं या ऐसा करवाते हैं, ये वाला ऑप्शन चूज़ करके हम उनका एड्रेस भी यहाँ डाल सकते हैं अगर हमें किसी कंपनी को, किसी एजेंसी को अपना रिपोर्ट देना है। लेकिन मैं अपना इसलिए खुद कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये ऑप्शन चूज़ नहीं करनी है। अगेन इन्होंने प्रीवियस ऑप्शन दिया है अगर आपको पीछे कुछ ठीक करना है, अदरवाइज नेक्स्ट। अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि हम किस पर्पस के लिए ECA करवा रहे हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में ऑप्शन चूज़ किया था कि इमिग्रेशन पर्पस के लिए हम अपना ECA करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इसका थोड़ा सा डिटेल दिया है। प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा बताया कि 35 बिजनेस डेज में आपको जो है यहाँ से ये कंप्लीट प्रोसेस आपका हो जाएगा। लेकिन आजकल थ्रू ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटली डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, तो विदिन अ वीक में भी हमारा ये पूरा हो रहा है। इन्होंने यहाँ पे पूरा सब कुछ बताया कि किस किस चीज़ के इन्होंने यहाँ पे चार्जेस लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा $220 इन्होंने प्राइस टोटल हमारे ECA के लिए बताया है। अगेन आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे, अब नेक्स्ट पेज हमारा यहाँ इन्होंने डिलीवरी ऑप्शंस पे दिया है कि डिलीवरी ऑप्शंस आपको यहाँ पे चूज़ करनी है कि किस तरह से आपको आपका कुरियर चाहिए। यहाँ पे हम दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन जो पहली ऑप्शन है वो स्टैंडर्ड मेल के थ्रू है वाया कनाडा पोस्ट। यहाँ पे $10 लगेंगे ओनली और इसमें नो ट्रैकिंग होगी, मतलब आप देख नहीं सकते हो कि रिपोर्ट कहाँ पहुँची है या कोई आपके पास इसका स्टेटस नहीं होगा। यहाँ पे जो ट्रैकिंग होगी वो आपको दिखेगी कि ट्रैकिंग की पूरी डिटेल होगी। इसमें आपको $85 लगने हैं, लेकिन ये अभी सस्पेंड किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि ड्यू टू कोरोना इन्होंने सारी सर्विसेज अभी बंद पड़ी है। तो ये चीज़ इन्होंने ऑप्शन अभी हाइड की है। अगर आप क्लिक भी करोगे तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए फ़िलहाल एक ही ऑप्शन है स्टैंडर्ड मेल। और वैसे भी आजकल ये डिजिटली ये लोग सॉफ्ट कॉपीज़ दे रहे हैं। और वैसे अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री के लिए आगे करना है तो वैस का सॉफ्ट कॉपी इनफ होती है, हार्ड कॉपी कहीं भी नहीं लगती है, इसलिए ये इनफ है। और जो सेकंड रेसिपिएंट है वो IRCC को इलेक्ट्रॉनिकली चली जाती है, तो इसका कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट आपको चूज़ करना है। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अब इन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ बताया है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो मस्ट बी सेंड टू वेस फॉर योर रिपोर्ट। गाइस यहाँ पे अगेन यही है कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हमने अभी पीछे ऐड किए हैं, बैचलर्स की है, मास्टर्स की है या कोई डिप्लोमा किया है, तो वो यहाँ पे सारा शो करेगा। और इन डिग्री डिप्लोमास के हमें वेस को ट्रांसक्रिप्ट भेजने हैं अपनी यूनिवर्सिटी से। तो ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको आपने पढ़ना है। सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, when you complete this application you will receive a VES reference number। गाइस इसके बाद जब हमारा पेमेंट होगा तो पेमेंट होने के बाद हमारा जो है रेफरेंस नंबर ये लोग जनरेट कर देंगे और आपको स्क्रीन पे वो दिखेगा। एंटर योर VES रेफरेंस नंबर ऑन एनवेलप। तो गाइस जो हमारा एनवेलप होगा जो यूनिवर्सिटी से रेडी होके आएगा और आगे जो यूनिवर्सिटी भेजेगी, तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि उस एनवेलप पे रेफरेंस नंबर बाहर लिखा होना चाहिए, अदरवाइज वैसे उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डू नॉट सेंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और अगर हमें जो भी डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो फोटो कॉपी होंगे, मतलब वो ओरिजिनल नहीं भेजने, क्योंकि वो वापस नहीं करेंगे हमें इसकी। तो उन्होंने हमेशा कहा है कि डू नॉट सेंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अगर आपको
बाय पोस्ट भेजना है, कुरियर भेजना है गाइस, तो ये वाला वेस का एड्रेस आपको एनवेलप पे लगाना है और वेस रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिखा होना बहुत जरूरी है एनवेलप के बाहर, और इसे बाहर एनवेलप के लगा देना है आपको। अब यहाँ से हम नेक्स्ट ऑप्शन पर से लेंगे। उसके बाद अगेन इन्होंने वो ऑप्शन दिया है रिव्यू का, कि आपका जो डिटेल है आपने फिल किया है वो ये सारा इस तरह से है। प्लीज रिव्यू योर एप्लीकेशन एंड मेक श्योर all the information is correct. Incorrect information may cause the delivery of your report to be delayed. Guys अगेन इन्होंने रिव्यू करने के लिए कहा है कि आपको चेक करना है यहाँ पे अगेन, तो आपको देख लेना है कि मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मेलिंग एड्रेस स्पेशली आपका ठीक होना चाहिए। और पर्पस ऑफ इसलिए यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है इमिग्रेशन के लिए, और ये पूरा डिटेल एजुकेशन का कि हमारा इंस्टीट्यूट कौन सा है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, हम बैचलर्स करवा रहे हैं, और ये सारा डिटेल मैंने देख लिया है। यहाँ पे आपको देखना है ये अगेन। और फिर इन्होंने बताया है कि आपको जो इसके चार्जेस है वो $220 लगेंगे। 35 डेज़ का इन्होंने प्रोसेसिंग टाइम भी है, और ये बिल्कुल सही दिया है क्योंकि मेरे हस्बैंड का मैंने करवाया है अभी, तो उनका 35 डेज इतना ही लगा था, तो उनके पूरे वापस उनका रिपोर्ट आ गया है। तो यहाँ पे अगेन रेसिपिएंट पूरा इन्होंने बताया कि रेसिपिएंट 1 हम लोग हैं और रेसिपिएंट 2 IRCC है, सब कुछ बताया है यहाँ पे। और कुछ एक यहाँ पे आपको ये नीचे बॉक्सेस भी हैं, उनको सबको चेक करना है, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है जो इन्होंने अपने एंड से दी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ पे प्लीज़ कंफर्म योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। अगेन इन्होंने रिव्यू करने को कहा है, और ये इसमें कहा है इन्होंने कि रिक्वेस्ट टू चेंज योर नेम और डेट ऑफ बर्थ आफ्टर योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड विल नॉट बी ऑनर्ड। अगर हमारी एप्लीकेशन अभी सबमिट हम कर देते हैं तो इसके बाद ये चेंज नहीं होगा। अगेन ये कह रहे हैं कि एक बार देख लो, ये जो सारी डिटेल है ये हमारी ECA रिपोर्ट पर इस तरह का सब कुछ आएगा, यही नाम आएगा, यही सब कुछ आएगा। अगर ये गलत है तो ये ECA रिपोर्ट पर भी आपकी गलत आएगा। इसलिए अगर आप उसको कंफर्म कर रहे हो तो सब कुछ चेक करके यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा टैक्सेस के लिए बताया जो कनेडियन टैक्स है, लेकिन हमें इन दोनों ऑप्शंस में से देखना है। आई एम नॉट अ रेजिडेंट ऑफ कनाडा, तो यस आई एम नॉट, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ कनाडा, लेकिन नहीं हम नॉट अ रेजिडेंट ऑफ कनाडा, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाया है, तो यहाँ पे पेमेंट की इंफॉर्मेशन सारा हमें डालना होगा। स्टैंडर्ड डिलीवरी ये हमारे $10 है, और ये इसका कोई ट्रैकिंग नहीं होगा, लेकिन इसको कोई घबराने वाली बात नहीं है। सॉफ्ट कॉपी इनफ होती है फॉर PR पर्पस। यहाँ पे 220 हमारे ये लगने हैं, तो टोटल हमारा हो गया 230। अब यहाँ पे गाइस हमें बताना है कि पेमेंट किसके थ्रू करने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड के थ्रू करने वाले, चेक मनी ऑर्डर, वेस्टर्न यूनियन मनी, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र। तो हमने क्रेडिट कार्ड से की थी पहले भी। क्रेडिट कार्ड ईजी ऑप्शन है, बाकी आप देख सकते हो, आपको जैसा भी ठीक लगता है। क्रेडिट कार्ड चूज़ करके उसके बाद हम यहाँ से सबमिट करवाएंगे। गाइस ये हमारा लास्ट पेज है, इसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोसेस पूरा हो जाएगा। यहाँ पे 230 कनेडियन डॉलर लगेंगे, और यहाँ पे हमें अपनी पूरी क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी है, कौन सा कार्ड है, नेम ऑफ कार्ड, कार्ड नंबर डालना है, सारा कुछ डालना है यहाँ पे कार्ड का। इसके थ्रू पेमेंट होनी है। बिलिंग एड्रेस गाइस हमारा होगा, हमें यहाँ पे अपना नाम सब कुछ डालना है, और यहाँ पे अपना इंडिया कर देना है। ये एड्रेस हमारा होगा, तो यहाँ पे अपना पूरा डिटेल डाल के ये कार्ड की पूरी पेमेंट डिटेल हमें पेमेंट करनी है, तो ये डिटेल डालनी ज़रूरी है। उसके बाद वैसे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, इसे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो नेक्स्ट विंडो आपके सामने वेस के रेफरेंस नंबर के साथ जनरेट होगी। मैं यहाँ पे ऑप्शन क्लिक नहीं करूँगी, और ना ही ये पूरा मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाला है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रेफरेंस नंबर है। तो आप लोग ये करने के बाद में जब सबमिट करोगे तो आपका वेस का रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, और
उस रेफरेंस नंबर को आपको बहुत ढंग से रखना है, क्योंकि वो या प्रोसेस में पूरे काम आने वाला है आगे, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा, उसको बिल्कुल गुम नहीं करना है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।